तो आज के क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कारक प्रकरण का 5वां हिस्सा, जिसे हम कहते हैं कौन सा कारक? अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। विभक्ति अगर कहें तो अपादान कारक को कौन सा विभक्ति कहते हैं? पंचमी विभक्ति कहते हैं। तो पंचमी विभक्ति और अपादान कारक, इस दोनों को मिलाएंगे तो याद करो, पहले भी मैं बताया था कि कारक और विभक्ति दोनों मिलाकर बनाते हैं तो बनता है अपादाने पंचमी। पहला सूत्र क्या बनेगा बच्चा? सभी बच्चे यहाँ ध्यान दो। अरे उस बच्चे को दिखाओ, इधर यहाँ समझो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान दो। तो कहते हैं अपादाने पंचमी। व्याख्या करेंगे कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विभक्ति? हम जानते हैं कि अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग। जब अलगाव का बोध हो और बीच में से का चिन्ह लगा हो तो हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? पंचमी विभक्ति। जैसे देखो, कहता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से एक पत्ता गिर रहा है कि बहुत सारे पत्ते? बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। तो पत्ता जब गिरेगा तो वह वृक्ष, अगर देख लो ये है, तो वो अलग होगा पत्ता कि उसके साथ ही रहेगा? तो अलग होगा। तो पत्ता अलग हो रहा है वृक्ष से, तो वृक्ष में हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। तो बालक का सूत्र तुम्हें याद होगा बच्चे, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। पंचमी में होता है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। तो पंचमी में अगर बालक का बालकात तो वृक्ष का वृक्षात। यहाँ वृक्षात में बच्चे ने हलंत छोड़ दिया है, तो तुम लोग हलंत दे दोगे तो वृक्षात हो गया। पत्ते, पत्ते का रूप चलता है पत्र पे, या पत्र का रूप चलेगा फल पे। फल का रूप होता है फलम फले फलानी, तो पत्र का रूप चलाएंगे तो पत्रम पत्रे पत्राणि। तो इस तरीके से वृक्षात पत्राणि। गिरते हैं, गिरना का पत धातु, बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? पतंती। एक पत्ता गिरता तो पतती लिखते, लेकिन बहुत सारे गिर रहे तो पतंती। इसी को पुनः मैं बताया हूँ कि लड़का गांव से आता है। अगला वाक्य क्या है बोलो? तो लड़का माने बालक, गांव से आता है माने किससे अलग हो रहा है वो? गांव से। तो बालक के पंचमी में बालकात, तो ग्राम के पंचमी में ग्रामात, और आता है का आगच्छति। लेकिन परीक्षा में ये सीधा वाला न पूछता है, अपादाने पंचमी नहीं पूछता है। परीक्षा में इसी का एक सूत्र दे दिया है जिसका नाम रखा गया है ध्रुवम पाए अपादानम। क्या लिखा है बोलो? और मैंने तुम्हें बताया था, यदि ड को डबल मात्रा में अगर लिख दिया जाता है, बड़ा करके लिख दिया जाता है, तो उससे अ पढ़ा जाता है, ड ना पढ़ेंगे। तो कई बच्चे ध्रुवम पाए डपा दानम पढ़ते हैं, तो वो गलत पढ़ते हैं बच्चे। डपा दानम नहीं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? अपादानम। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं कि जिस निश्चित वस्तु से, निश्चित वस्तु माने ध्रुव, ध्रुव हमेशा निश्चित रहता है। किस दिशा में बच्चा? उत्तर दिशा में। हम लोग ध्रुव की कहानी पढ़ेंगे, नचिकेता की कहानी पढ़ेंगे, इस दोनों की कहानी भी अभी बाकी है बच्चे, तो वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो हम कहते हैं जिस निश्चित वस्तु माने ध्रुव माने क्या हो गया? निश्चित वस्तु से कोई वस्तु पृथक माने अपाद होती है। ध्रुवम माने ध्रुव, निश्चित वस्तु से। अपादानम माने अपाद का मतलब होता है अलग होना, पृथक होना। माने जिस निश्चित वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, उस निश्चित या स्थिर वस्तु में अपादान कारक माने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो, जो वस्तु स्थिर होती है उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना जी? जैसे मान लो कहता है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष स्थिर है कि वृक्ष ही गिर रहा है? बोलो, वृक्ष स्थिर है, पत्ते गिर रहे हैं। स्थिर कौन है? वृक्ष। इसीलिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से का क्या लिखेंगे? वृक्षात। अब पत्ता का पत्रम। एक पत्ता है तो पत्रम, अनेक पत्ते होते तो पत्राणि। तो वो भी एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं। तो पत्ता का पत्रम, गिरता है का पत्र धातु, तो क्या बनाएंगे?
पतति। इस तरीके से बना वृक्षात पत्रम पतति। ये दोनों वाक्य पूछता है बच्चे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अगर परीक्षा में ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग कुछ भी बना के आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। अगला है इसमें से, बोलो दोनों में अंतर क्या है? पहला दोनों में अंतर ये है कि पहले में पत्ते गिर रहे हैं और दूसरा में पत्ता गिर रहा है। लेकिन जो पहला वाला जो एग्जाम्पल लिखे हैं उसको हम दूसरे में भी लिख सकते हैं। वो नहीं कर रहे। हाँ, दोनों दो सूत्र है ना, दोनों सूत्र में अंतर क्या है? एक सूत्र जो पहला वाला सूत्र है, ये बच्चे का कहना है कि अपादाने पंचमी और ध्रुवम पाए अपादानम में क्या फ़र्क है। तो एक नॉर्मल फार्मूला है कि पंचमी विभक्ति जब भी आ जाएगा ना तो उसमें अपादान कारक जब भी आएगा से अलगाव का बोध हो जाएगा, हम कौन विभक्ति प्रयोग करेंगे, वो नॉर्मल फार्मूला है। लेकिन उसमें विशिष्ट फार्मूला जो अलग अलग हिस्से में बनाए गए हैं उसमें का पहला फार्मूला पढ़े हम लोग ध्रुवम पाए अपादानम। जैसा हम लोग पढ़ा, ध्यान दो, मैंने बताया था कर्ता और प्रथमा को मिलाए थे तो क्या बना था, कर्तरी प्रथमा। कर्म और द्वितीय को मिलाएंगे तो कर्मणी द्वितीय। करण और तृतीया को मिलाएंगे तो करणे तृतीय। संप्रदान चतुर्थी मिलाएंगे तो संप्रदाने चतुर्थी। तो अपादान और पंचमी मिलाएंगे तो, ये नॉर्मल वाला फार्मूला है, इसीलिए पहला समझाने के लिए बताता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल जो पहला वाला था अपादाने पंचमी वाला, उसको हम ध्रुवम पाए अपादान में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें परीक्षा में देगा कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये दोनों फार्मूला कभी नहीं देगा। या तो देगा ध्रुवम पाए अपादानम और नहीं तो देगा अपादाने पंचमी। समझ में आ गया जी। और दोनों दे दे, आप पूछेंगे इसमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं, दोनों दे देगा तो टिक मारेंगे इनमें से दोनों। समझ गए ना। लेकिन परीक्षा में एक ही सबसे महत्वपूर्ण देता है, ध्रुवम पाए अपादानम। फिर बोलो, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात निसरति। ये बार बार ये पंडित जी का मेन क्वेश्चन होता है बच्चे। जब आएंगे तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, गंगा हिमालय से निकलती है, अब पेड़ से पत्ता गिरता है, बनाओ। आ रहा समझ में ना। शुरू से लेके मेरे गुरुजी भी पूछते रहे हैं बच्चे, मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं, तो इसे भूलोगे नहीं ना। बोर्ड के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से हर 2 साल 3 साल पर रिपीट करते रहता है, गंगा हिमालय से निकलती है, क्या बनेगा, गंगा। और हिमालय में स्थिर कौन है, हिमालय स्थिर है कि गंगा स्थिर है, हिमालय। इसीलिए स्थिर अवस्था में ध्रुव में हमने अपादान माने जो अलग हो रहा है ये गंगा, तो हमने हिमालय में पंचमी व्यक्ति लगा दिया तो क्या बना, हिमालयात निसरति। निसरति माने निकलना। तो चलो अब अगला फॉर्मूला इसका हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, कौन सा बोलो, भित्रार्थानाम भय हेतु। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भित्रार्थानाम भय हेतु। तो इसमें रहेगा भित्रार्थानाम, ये भित्रार्था नाम लिख दिया है तो भित्रार्था लिखोगे तुम लोग। आ रहा समझ में ना। क्या लिखोगे, भित्रार्था नाम, ध के जगह थ लिख लो तुम लोग, सुधार लो, सभी सुधारो। भित्रार्था नाम भय हेतु, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी। कैसे समझेंगे देखो, कहता है भी माने क्या होता है, भय। और त्रय, त्रय माने क्या होता है, रक्षा। तो भी और त्रय मिला है तो बना है भित्रा था नाम, अर्थात धातु के योग में भय हेतु माने भय या रक्षा के कारण हो, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। माने अगर भी धातु लग जाए या त्रय धातु लग जाए तो हम कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे, भी माने भय और त्रय माने रक्षा करना। जैसे देखो, कहता है कि मृग बाघ से डरता है आ जाए, या रक्षा करना है आ जाए तो पंचमी विभक्ति। तो मृग के लिए लिखेंगे मृगः, अब भय का कारण कौन है, बाघ। तो बाघ में हम कौन विभक्ति, पंचमी। तो बालक का बालकात, तो व्याघ्र का व्याघ्रात। अब विभेति, विभ का रूप चलाएंगे हम लोग तो हो जाएगा विभेति। भी धातु होता है लेकिन रूप चलता है विभ पे। जैसे पा धातु का रूप चलाते हैं पीब पे, उसी प्रकार भी धातु का रूप किस पे चलाएंगे, विभ पे। विभेति, विभेत, विभंति, ऐसा प्रयोग करेंगे।
समझ में आ गया ना? सब में चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ में जहाँ जहाँ चेंज होगा मैं कुछ कुछ बताते रहता हूँ, उसे दिमाग में रखोगे तो विभेति जहाँ आ जाएगा उसका मतलब कि डरता है, और डर का कारण हो जाए, रक्षा का कोई कारण हो, तो उसमें हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? और सूत्र क्या हो जाएगा? भित्रार्थानाम भय हेतु। भी माने भय, अत्रय माने रक्षा। जैसे देखो, गुरु शिष्य की पाप से रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं जी? माने तुम कोई गलती ना करो, पाप ना करो, इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं इधर देखो, ठीक से समझो, सत्य बोलो, ईमानदारी से पढ़ो, बुरे संगत में न रहो, ये गुरु बताते हैं ना जी। तो इसीलिए कहते हैं गुरु शिष्य की पाप से रक्षा करते हैं। तो लिखेंगे गुरु के लिए लिखेंगे गुरु, और शिष्य की तो मात्र शिष्यम लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना जी। अब पाप से का क्या लिखेंगे? पापात। और रक्षा करते हैं का? त्रायते। माने त्रा धातु आ जाए या विभ धातु माने भी धातु आ जाए तो हम कौन सा इसमें से सूत्र लगाएंगे? भित्रार्थानाम भय, तो मैंने पंचमी विभक्ति लगा लेंगे। गुरु शिष्यम पापात त्रायते। गुरु शिष्य को पाप से रक्षा करते हैं। क्लियर है बच्चे? ये सब वाक्य ही पूछता है परीक्षा में कि गुरु शिष्य से पाप की रक्षा करते हैं, मृग बाघ से डरता है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ये सब अभी मे वाले में हम लोग पढ़े थे ना, सप्तमी विभक्ति में मे चिन्ह लगा होता है। तो अब हम इसका अगला पढ़ने जा रहे हैं और ये समापन की ओर है बच्चे। 2 पढ़ा देंगे और इसी के साथ हमारा ये समाप्त हो जाएगा, जिसमें है आख्यातोपयोग पंचमी। मेरे साथ पढ़ो, आख्यातोपयोगे पंचमी। दरअसल आख्यातो 2 शब्दों के मेल से बने आख्यातोपयोग। एक है आख्याता। आख्याता का मतलब क्या होता है? गुरु या आचार्य। जो भी गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आख्याता। बहुत बड़े बने आचार्य हैं, समझ लो तो व्याख्याता। अरे समझ में ना? लेक्चरर को क्या बोलेंगे हम लोग? व्याख्याता। तो वो थोड़ा सा हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, कॉलेज डिग्री लेवल के, जैसे मैं हो गया बच्चे, व्याख्याता मैं लिखता हूँ। ठीक है ना? तो आचार्य या गुरु को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आख्याता। तथा उपयोग मतलब नियम पूर्वक विद्या का अध्ययन, अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है। और नियम पूर्वक विद्या हम लोग किससे सीखते हैं? शिक्षक से, आख्याता से। उसमें हम कौन सा विभक्ति प्रयोग करेंगे? देखो, तुम लोग बहुत सारे नियम सीखते हो बच्चे, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं ना, माने कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो नियम पूर्वक ही प्राप्त किया जाता है। जैसे मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम्हें हिंदी बोलना है, अंग्रेजी बोलना है, भोजपुरी नहीं बोलोगे, नहीं तो भोजपुरी शुल्क 2 रुपये लगा देंगे हम। मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोलना है, जो देता हूँ याद करके आना है, नहीं पढ़ने याद करके आओगे तो नहीं आना है। तो नियम लगा के रखा हूँ ना मैं, नियम के साथ ही मैं पढ़ाता हूँ बच्चे। अब मैं ही नहीं, दुनिया के समस्त गुरु तुम्हें कुछ न कुछ नियम लगाते होंगे। बहुत सारे गुरु तो नहीं बताने पर मुर्गी भी बना देते हैं बच्चे। तो समझो, अब तो मुर्गी कोई नहीं बनाता है, तो राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आख्यातोपयोगे पंचमी, अर्थात जिस आख्याता से, जिस गुरु से नियम पूर्वक कोई विद्या प्राप्त किया जाता है तो उसमें हम कौन सी विभक्ति प्रयोग करेंगे? पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं बच्चे। जैसे देखो, कहता है छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं जी? शिक्षक से। चिन्ह दिया है से, लेकिन इसमें साथ साथ का प्रयोग नहीं करेंगे, तृतीया का प्रयोग नहीं करेंगे। आख्यातोपयोग पंचमी, आख्याता के रूप में जिससे नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त की जाए, उसमें हम कौन विभक्ति? पंचमी। तो बोलो, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं। एक छात्र की बात हो रही है, सभी छात्रों की, तो सभी छात्रों के लिए क्या लिखेंगे? छात्रा। और शिक्षक से के लिए क्या लिखेंगे? शिक्षकात। और संस्कृत के लिए संस्कृतम। अब पढ़ते हैं के लिए पठंती। तो बोलो, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ते हैं, वाक्य क्या होगा? पठंती। कोई दिक्कत? अगर तो मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ तो मैं के लिए अहम, शिक्षक से के लिए शिक्षिका, संस्कृत के लिए संस्कृतम। अब पढ़ता हूँ के लिए पठामी। रे समझ रहे रे बच्चे? समझ रहे तू?
टीवी पे देखो, इधर उधर ना देखो। चलो नेक्स्ट इसमें से देखो, गुरु वेद का अध्ययन करते हैं। गुरु किसका अध्ययन करते हैं जी? वेद का। माने गुरु जो देख लो बच्चे वेद का अध्ययन कर रहे हैं, तो गुरु भी समझ लो नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं वेद को, है ना। इसलिए गुरु में हम क्या प्रयोग करेंगे? साधु का रूप चलेगा, गुरु का। साधु के पंचमी में होता है साधो, तो गुरु के पंचमी में गुरु। अब वेद के लिए क्या लिखेंगे? वेदम। और अध्ययन करते हैं के लिए हमने क्या लिख दिया? अधीते। अधीते जो है इसमें से मैं बताता हूँ कि दो पद होते हैं बच्चे, एक होता है परस्मय पदी और दूसरा होता है आत्मनेपदी। आत्मनेपदी जो अपने लिए काम किया जाता है उसे हम आत्मनेपदी कहते हैं, और आत्मनेपदी में ते का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अधीते, गुरु जो वेद का अध्ययन करते हैं वो अपने लिए करते हैं कि दूसरे के लिए? अपने ही ज्ञान को बढ़ाने के लिए बच्चे। तो ये परस्मय पदी, आत्मय पदी इसके बाद वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चे, ठीक है ना जी। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग गुरु से संस्कृत पढ़ते हैं, हम लोग गुरु से, तो हम लोग के लिए क्या लिखेंगे? और गुरु सी के लिए क्या लिखेंगे? गुरु। क्या लिखेंगे? साधु का होता है पंचमी में साधु, तो गुरु का गुरु। और संस्कृत का संस्कृतम। अब पढ़ते हैं का पठाम। तो हम लोग गुरु से संस्कृत पढ़ते हैं, क्या होगा? हाँ, वयम गुरु संस्कृतम। क्या इसमें कोई दिक्कत है बच्चे? जिस व्यक्ति से नियम पूर्वक कोई भी समझ लो कि ज्ञान प्राप्त की जाती है तो हम क्या उसमें कौन भी व्यक्ति लगाएंगे? और इसी में से अब एक लास्ट बचा है, हेतु पंचमी तृतीया च पंचमी। माने कुछ ऐसा भी है वाक्य जिसमें तृतीया विभक्ति भी लगा देंगे और पंचमी, दोनों से हम चाहे तो बना सकते हैं। तो कहता है हेतु, माने हेतु से बना है हेतु। तो हेतु माने क्या होता है? कारण। कारण के अर्थ में पंचमी च तृतीया, तृतीया च पंचमी का है या पंचमी च तृतीया का है, तो दोनों का मतलब क्या होता है? पंचमी और तृतीया। माने हेतु माने कारण के अर्थ में पंचमी अथवा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहता है देखो कि माँ पुत्र शोक के कारण से रोती है। माने माँ के रोने का कारण क्या है? पुत्र शोक। या तो पुत्र मर गया है, नहीं तो पुत्र परीक्षा में फेल हो गया है, नहीं तो पुत्र की नौकरी नहीं हुई, पुत्र असफल हो गया है। कोई भी माने माँ के रोने का कारण क्या है? पुत्र है। आ रहा समझ में ना जी। तो माँ के लिए लिखेंगे हम लोग माता। अब पुत्र शोक के कारण से, पुत्र शोक के कारण, इसका संस्कृत हो जाएगा पुत्र शोकार। राम के कारण से रोती है रहेगा तो क्या लिखेंगे? राम शोकात। आ रहा समझ में ना। महेश शोक से अगर रहेगा तो क्या लेंगे? महेश शोकात। या शोकात के जगह पंचमी नहीं प्रयोग करके अगर हम तृतीय भी प्रयोग कर देते हैं, शोक के कारण जैसे ही रहेगा ना, तो उसमें तृतीय लगाएंगे तब भी सही है, पंचमी लगाएंगे तब भी सही है। तो हो गया माता पुत्र शोकात या माता पुत्र शोकेन, दोनों वाक्य सही है। वा माने से क्रंदती, से रोती है। इस तरीके से इसमें हमारा समझो कि पंचमी विभक्ति पढ़ाने के साथ ही है तो पंचमी तृतीया च पंचमी या अख्यातोपयोगे पंचमी, माने अख्याता से, जिस अख्याता से व्याख्याता से गुरु से ज्ञान पूर्वक कोई नियम पूर्वक हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और इसमें से भित्रार्था नाम भय, तो भी माने होता है डर, भय, अत्रय माने रक्षा करना। जिस वाक्य में भी धातु लगा हो, विभेति विवेत विभंति ये से लगे हो, या त्रय धातु त्रायति त्रायत त्रायंती लगा हो, तो इसमें तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं कौन सा? पंचमी व्यक्ति भित्रार्था नाम भय हेतु। और ध्रुवम पाए अपादानम, यदि किसी निश्चित वस्तु से कोई दूसरी वस्तु अलग हो तो उस निश्चित वस्तु में कौन सी विभक्ति लगाते हैं? पंचमी विभक्ति। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, या अगर है पेड़ से पत्ते गिरते हैं तब लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतंती। और एक में फॉर्मूला बताया अपादान कारक का कि अपादाने पंचमी, तो अपादाने पंचमी ये नॉर्मल फॉर्मूला है। आ रहा समझ में ना। से अलगाव का बोध हो जाएगा तो हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? पंचमी। और इसी के साथ हमारा अपादान कारक समाप्त। अब तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे।